सूरज की तरह चमकना है। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 3 बजे का टाइम है। मैं उठने के साथ ही थोड़ा बाहर का नज़ारा देखा। उसके बाद मैंने टूथब्रश वगैरह किया और मॉर्निंग में ही मैंने चाय बनाई, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी भूख लग रही थी मॉर्निंग में। तो मैंने चाय बनाई और उससे अपनी नींद को दूर दूर भगा दिया। उसके बाद मैं अभी बैठ गई हूँ अपनी स्टडी का फर्स्ट स्लॉट को कंटिन्यू करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग बैंक एस्पिरेंट होंगे और जो लोग पहले से बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जो बैंक के एग्ज़ाम होते हैं वो अगस्त सितंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। लगभग अगस्त से ही स्टार्ट हो जाते हैं और ये अक्टूबर नवंबर तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक बैंक का सेक्शन होता ही है कि वो इस समय तक चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास बहुत अच्छे से टाइम है। अभी से अगर हम स्टार्टिंग करेंगे स्टडी की तो 3 महीने हमारे पास आराम से हैं और हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह है मेरा फर्स्ट डे है बैंक प्रिपरेशन की, बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन की। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम कितना मतलब कि पढ़ पाते हैं और कितना आज हम कवर अप कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल से अगर मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो लोग भी देखो स्टार्ट करता है तो उस चीज़ों के बारे में, उसका जो बैकग्राउंड होता है, उसका सिलेबस होता है, एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सारी चीज़ें छानबीन करके ही बैठता है। तो इस वजह से मैं मतलब सारी चीज़ें ये देख चुकी हूँ, सिलेबस इसका क्या है, पैटर्न क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो हमारे सामने एग्ज़ाम आएगा वो आएगा आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का। तो आरआरबी पीओ और क्लर्क में आप लोगों को पता होगा, जो प्री लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ और रीजनिंग आता है। और उसके बाद जो मेंस होता है, मेंस में आपको हिंदी या इंग्लिश आपके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इंग्लिश में थोड़ा सा लगता है कि इंग्लिश हमसे नहीं हो पाएगा या टफ़ लगता है। तो उन लोगों के लिए आरआरबी बहुत अच्छा एक एग्ज़ाम है, जिसमें कि आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी या इंग्लिश में आप चूज़ कर सकते हैं मेंस एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ को आपको करंट और जीएस देखने को मिलेगा, रीजनिंग और मैथ, ये तो जो पेपर रहते हैं वो। और साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्लास थी मेरी, जो मॉर्निंग की जो फर्स्ट सेशन था वो था मेरा मैथ का। मैथ मैंने कंप्लीट की। आज मैंने 3 लेक्चर लिए और 3 लेक्चर लिए थे मैंने सिंप्लीफिकेशन के। देन उसके बाद मैं 8 बजे के बाद उठ गई थी। अपने घर के जो छोटे मोटे वाले काम होते हैं, बेसिक वही जो डेली रूटीन के काम रहते हैं, वो मैं कंप्लीट करने के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली वैसे तो मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही थी। जो मेरा जो मतलब कि जो जर्नी है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुपर टेट की मैं आप लोगों को, दूसरा मेरा एक और चैनल है, वहाँ मैं सुपर टेट का मैं पूरा रूटीन डालती थी अपना। और उसके बाद उस चैनल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी चैनल पे अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड, जो लोग भी मेरे साथ बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि मतलब देखो, प्रिपरेशन तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं और अपने ही उससे करते हैं, लेकिन ये होता है कि हम किसी अगले इंसान को देखते हैं, पढ़ते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि देखो अगला इंसान अपने पूरे घर के कामों को कंप्लीट करने के बाद भी आराम से 8 से 9 घंटे की स्टडी के लिए टाइम निकाल पा रहा है। तो मतलब अगले इंसान को देख करके हम खुद में खुद मोटिवेट होते हैं और हमारा भी अंदर से इच्छा होती है, इच्छा जागती है कि हमें भी पढ़ना है। अगर अगला इंसान कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम भी कर सकते हैं। तो अगले इंसान को देख के थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो बस मेरी तो यही उम्मीद है और इसी आशा के साथ मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग आप लोगों के साथ तो मतलब अपना जर्नी, अपने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग भी मुझसे मोटिवेट हो सकें और आप भी अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे साथ बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और साथ ही साथ में फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे आइडिया हो सके कि मेरे साथ कितने लोग हैं जो कि प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, इसी के साथ में आप लोगों के लिए डेली अपना और डेली किस टॉपिक को पढ़ रही हूँ, किस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ रही हूँ, बाकायदा
पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स अभी यह है 12 बजे का टाइम है। मैं नहा धो करके सभी कामों से फ्री हो गई थी और नहाने के बाद आई मैं यहाँ पर, तो मैंने सोचा क्यों ना अब बालों को भी कॉम्ब कर लेते हैं, जिससे कि इस काम से भी हम फ्री हो जाएं। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि बोला था कि सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा सूरज इतनी ज़्यादा रोशनी फैलाता है और इतना ज़्यादा उसमें चमक रहती है, तो जिसके लिए वो इतना ज़्यादा तपता है, उसमें इतनी ज़्यादा आग रहती है। उसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हमें भी अपने समाज में और मतलब कि अपने चमकना है अगर हमें भी, तो उतना हमें तपना पड़ेगा, यानी कि हमें उतना संघर्ष करना पड़ेगा, उतना हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारा भी एक मतलब कि एक कुर्सी ले सकें या फिर एक पद ऐसा ले सकें जिससे कि हमारी भी चमक बने। हमें अपना इंट्रो खुद से ना देना पड़े, बल्कि हमारा इंट्रो खुद में खुद लोगों को पता हो। तो बस इतनी हमें अपनी चमक बनानी है, जिसके लिए सूरज जैसा हमें तपना पड़ेगा, हमें यानी कि हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अब करते हैं अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट को कंटिन्यू। अभी लगभग 12:30 बजे का टाइम हो रहा है और फ्रेंड्स अभी मैं नोटबुक उठा लाई हूँ, जहाँ मेरे क्यूब, स्क्वायर और साथ ही साथ में टेबल्स नोट डाउन की हुई हैं मैंने पहले से। उनको मैं रिवीजन करूँगी, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम ज़्यादा नहीं तो कम से कम आप लोगों को 30 तक को स्क्वायर और साथ ही साथ में 20 क्यूब तो याद होने ही चाहिए। वैसे तो अगर 50 तक आपको अगर स्क्वायर याद है तो बहुत अच्छा बात है, अगर 50 तक नहीं है तो 30 तक तो होना ही होना चाहिए। ये क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन वगैरह या फिर जब हम मतलब कि मैथ में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उससे हमारी जो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, उससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है, हम टाइम सेविंग कर सकते हैं इससे। तो ये चीज़ होती है। अगर हमें यहीं पर स्क्वायर या क्यूब वगैरह याद नहीं होंगे तो हमें निकालने में बहुत ज़्यादा हमें समय लग जाता है और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप लोगों को ये याद कर लेनी है। हाँ, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 दिन ख़राब होंगे स्टार्टिंग के, जब आपको स्क्वायर, क्यूब और साथ ही साथ में टेबल्स याद करनी होंगी। तो फ्रेंड्स उसी के बाद यह है अभी दोपहर के 2 बजे का टाइम हो रहा है। अब मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना अब जल्दी से खाना भी खा लिया जाए, क्योंकि भाई पेट पूजा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भूखे बैठे रहेंगे तो बोलते हैं ना, भूखे पेट भजन भी नहीं होते। तो उसी तरीके से अगर भूखे रहेंगे तो हमारी स्टडी भी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ मैंने अभी यहाँ पर सैलेड काट लिया है और खाने को परोस लेंगे और आराम से खाना को इंजॉय करेंगे। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आप लोगों से और पूछना चाहूँगी, कमेंट करके आप लोग ज़रूर से कमेंट करना कि फ्रेंड्स कितने ऐसे लोग हैं जो कि सुपर टेट एस्पिरेंट थे या हैं अभी भी, है ना, जिन्होंने मतलब बीएड या बीटीसी वगैरह किया है और वो अब मतलब कि दूसरे ट्रैक पे जाना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं एक बच्चे के लिए, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही है और 5 साल अपने सुपर टेट की वजह से वेस्ट कर दिए। तो एक उनमें से मैं भी हूँ, मैंने भी डीएलएड किया हुआ था, सुपर टेट का वेट कर रही थी, वेट करते करते 5 साल हो गए, वैकेंसी नहीं आई। तो अब मैंने सोचा एक वैकेंसी के पीछे क्यों ही पड़े रहना, जिससे कि हमारी लाइफ ख़राब हो रही है। धीरे धीरे क्या होगा, कुछ एग्ज़ाम के लिए हम आउट ऑफ एज हो जाएंगे, हम एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि अपने समय को ना गंवाते हुए जो समय बचा है उसका हम यूज़ कर लें। तो मैंने इसके लिए अब सोचा है बैंक सेक्टर मतलब कि मुझे ठीक लगता है, उसके अलावा तो बैंक सेक्टर की ही मैं अब प्रिपरेशन करूँगी और देखते हैं कि हम कितने उसमें सक्सेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी तो अपनी पूरी उस हद तक करेंगे। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं करंट अफेयर को अब यहाँ पे रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है कि प्री एग्ज़ाम के बाद आपको हार्डली 40 to 45 डेज़ मिलते हैं मेंस एग्ज़ाम के लिए। उस समय पर आप चाहें कि एकदम से जीएस या फिर करंट अफेयर आपका हो जाए कवरअप, तो नहीं हो पाएगा। इस वजह से डेली की डेली आपको एक क्लास जीएस की और साथ ही साथ में एक क्लास आपकी करंट अफेयर की ज़रूर से लेते रहना है। तो फ्रेंड्स आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ब्लॉग पसंद आया होगा।
ब्लॉग अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स। इसी के साथ फ्रेंड्स बाय बाय। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। बाय बाय। सी यू।